हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम कर्म पुस्तक के विषय में बात करेंगे, जिसको सदगुरु ने लिखा है। सदगुरु शंकरन पिल्ले ने। उन्होंने ईसा फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। उनकी वहाँ पर कई अच्छी व्यवस्था है उनकी वहाँ पर। और कुम्भटेर में उनका जो स्थान है वह कर्म के विषय में बताते हैं कि कर्म एक ऐसा है जिसे हम कई भाषाओं में काम को कर्म ही कहते हैं। और जो वो बताते हैं सदगुरु के हम पहले जो है पेरेंट्स कैसे होते थे, पढ़े लिखे कम होते थे। हाँ, जैसा कि आज भी कई इलाकों में ऐसा है, जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ पर माता पिता यानी पहले जो लोग हैं वो पढ़े लिखे कम होते हैं या पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं, लेकिन वो उनको व्यवहार में, बातचीत में, उठने बैठने में, चलने फिरने में, चीज़ों की संभाल करने में, हर चीज़ का ध्यान रखने के लिए उनको शिक्षा देते रहते हैं। और बच्चों को जैसे गुरुजी, हम जब हम स्कूल में जाते हैं तब गुरु हमको शिक्षा देते हैं, लेकिन घर में तो माता पिता ही देते हैं ना। शुरुआत से तो बच्चे के साथ में माँ बाप रहते हैं, तो उनकी शिक्षा का बच्चों पर बहुत असर पड़ता है। खाली पढ़ाई लिखाई कर लेना यही एक शिक्षा नहीं है। शिक्षा मीन्स शिस्त, जो उसको बोला जाता है कि समझदारी से काम करना। हाँ, तो कर्म कर्म जैसे उन्होंने बताया है कि कर्म बहुत प्रकार के होते हैं। कर्म हमेशा अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन उसका ध्यान कौन रखता है? जब मनुष्य योनि में आया है और वो कर्म करता है तो उसके सामने बातचीत में, व्यवहार में कर्म दिखता है। तो कर्म दिखने का मतलब यह है कि वो पहले एक बार क्या कर रहे थे कि साइकिल से जा रहे थे। अब साइकिल से जाते थे, उन्होंने अपने घर में वहीं पास के एरिया में रहते थे, तो उन्होंने एक कोबरा करके सांप था, और उन्होंने कोबरा को ला करके उन्होंने अपने घर में, अपने कमरे के अंदर बेड के नीचे छुपा दिया, दबा के रख दिया उसको। और वो अचानक जो है निकल कर बाहर आया। उसमें उनके माता पिता आ रहे थे, उन्होंने देख लिया, अरे ये क्या है, कोबरा कोबरा ऐसा करके। तो वो उनके पीछे पीछे भागे साइकिल लेकर के। वो घर से बाहर बहुत दूर तक गया और वहाँ पर चले गए। और उनको लगा कि हमको डांट पड़ेगी, गुस्सा करेंगे, तो वो सीधा वहाँ पर बाहर निकल गए बहुत दूर तक। और फिर उसके बाद और वहाँ के आसपास के लोग सब उनको जानते थे कि तो और फिर बाद में धीरे धीरे वो ऐसा मतलब सांप पकड़ने में माहिर हो गए। तो उनको कैसे कोई भी बुला कर ले जाता था कि यहाँ पर सांप निकला हुआ है, तो उस तरह से वो वहाँ पर फेमस हो गए थे। चले जाते थे, उनका काम कर लेते। तो एक बॉटल बनाई हुई थी उन्हें, और उस बॉटल में वो भर लेते थे उसको। तो अभी जो वो बताते हैं कि कर्म के विषय में, जैसे हमने किसी से कोई व्यवहार किया और वो चीज़ हमने उनसे ले ली, लेकिन उसका लेने का कुछ अर्थ तो होगा कि हमने कैसे ली है, क्यों ली है, हैं, और हम उसका उपयोग क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह से जैसे वो बताते हैं कि अभी वो टेनेसी में पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ाई करते समय उन्होंने कर्ज लिया। उसके बाद वो हाउस लोन लिया। फिर उसके बाद उन्होंने एक कार खरीदने के लिए लोन लिया, कैलिफोर्निया गए। और फिर उन्होंने एक बोट खरीदी, मतलब सॉरी, नाव खरीदी। और नाव खरीदी और फिर वो एक शहर के लिए निकले। उन्होंने शादी कर ली थी, और शादी करने के बाद वो शहर पर निकले। जब शहर पर निकले तो वहाँ जाने के बाद में जो नाव थी वो एक चट्टान से टकरा कर टूट गई। अब उनके पास 2 डिब्बे थे, बंद डिब्बे, जिनमें खाना भरा हुआ था। अब वो किसी तरह से नाव से बाहर आ गए, और बाहर आकर वो तैर कर जो है उन्होंने एक चट्टान जो है सूखा के पास पहुँच गए तैरते हुए। और दोनों पति पत्नी जो है वहाँ रुके। और वहाँ बैठने के बाद में उनको कुछ नहीं दिख रहा है। सब न पक्षी है, ना पेड़ हैं, ना पौधे हैं, ना किसी की चहचहाट है।
ना कोई मनुष्य दिख रहे हैं, कोई बस्ती है, आने जाने वाला कोई हो, ऐसा कुछ भी उनको दिखाई नहीं दे रहा। तो वो सोचने लगे, उनकी पत्नी जो है बहुत परेशान होने लगी। और शंकरन पिल्ले जो थे, सदगुरु महाराज, वो अपने इस ध्यानस्थ में बैठ गए और वो अपना ध्यान करने लगे। और तब उनकी पत्नी बोलने लगी कि किस प्रकार का आदमी है कि हम लोग यहाँ इतनी बुरी तरह से फंस गए हैं, और ना यहाँ जब बंद डिब्बे का जो है वो कितने दिन चलेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इससे ज़्यादा तो नहीं चलेगा। मनुष्य व्रत भी रखेगा तो कितना रखेगा, खाली पेट तो कितने दिन रहेगा, पानी पीकर ही भी जीवन नहीं बिता सकता। तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह से ऐसे कैसे बैठ सकते हैं, आपको पता नहीं लग रहा कि हमारा अंत आ गया है, हम मर जाएंगे, हाँ, आपको समझ नहीं आ रही है। और वो रोने लगी ऐसा बोल करके। तो शंकरन पिल्ले आए पास में और बैठने बोलने लगे, प्रिय आप परेशान मत हो, आपको नहीं पता, मैंने आपको शादी से पहले की बात नहीं बताई। जब मैं टेनेसी में पढ़ाई कर रहा था तो मैंने स्टूडेंट लोन लिया, और उसके बाद जब मैं कैलिफोर्निया गया तो वहाँ पर उन्होंने कार खरीदी। और उसके बाद जब आगे आया तो उन्होंने हाउसिंग लोन लिया, $50 लाख का। और सब तरफ से लोन लेते हुए, और जो ये उन्होंने नाव खरीदी थी वो भी लोन पे थी। तो वो कहने लगे कि मुझे पहले भी 3 महीने के अंदर मेरे लेनदारों ने मुझे पकड़ लिया था, तो आप चिंता मत करो, हमको यहाँ भी पकड़ने वाले आ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कर्म है। तो कौन लेता है, लेन देन कौन करता है, कर्म करता है। तो वो इस तरह से मैंने समझा रहे हैं कि हमने कर्ज लिया है किसी से तो वो देना पड़ता है। आप कर्ज लेकर के उससे निश्चिंत नहीं हो सकते। तो किसी की भी चीज़ हमें अपने पास नहीं रखनी चाहिए, और कर्म में सुधार लाना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी काम अगर हम कर रहे हैं तो उसकी हमें आराम से बैठकर उसको सुलझा लेना चाहिए, व्यवहार के ज़रिए, बातों के ज़रिए। और नहीं तो हम क्या करते हैं, उसी में हमारा मन, हमारी जो आत्मा है, हमारा जो शरीर है और मन बुद्धि है, वो उसी में जो है गोता खाती रहती है। और अंत तो सबका आना है, किसी को ऐसा नहीं है, लेकिन वो चीज़ें अंदर खोट करती रहती हैं। जैसा कि कहा जाता है ना कि मनुष्य को पहचाना जाता है किससे, हम उसको उसके अस्तित्व को पहचान सकते हैं, लेकिन उसकी जो बातें, जो उसकी अनुभूतियाँ हैं उनको नहीं पहचान सकते, जो कि झुठलाने वाली होती हैं, धोखा देने वाली होती हैं, उन बातों को हम नहीं पहचान सकते। लेकिन और मनुष्य का वह किस तरह से पता लग सकता है, उसके अनुभव से पता नहीं लगता, उसके विवेक से पता लगता है कि वो किस राह पर जा रहा है। हाँ, तो नर्क और स्वर्ग सब यहीं पर है। तो हमें इस बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए, और मैं आपसे कहूँगी कि आप इस पुस्तक को पढ़ें। शंकरन पिल्ले की लिखी हुई बहुत अच्छी पुस्तक है, और वो खुद इसके दाता हैं। वो उन्होंने खुद इसको अपने जीवन के रहस्य से, और उन्होंने ये भी बताया है कि अगर इंसान को कोई भी रोग पकड़ता है तो उसकी गलतियों के कारण उसने ज़रूर अपने जो सिस्टम है उस सिस्टम के साथ ज़रूर कुछ सही व्यवहार नहीं किया होगा, सही से उसको नहीं चलाया होगा, खान पीन में ध्यान नहीं रखा होगा। इन्हीं सब कारणों से जो है व्यवस्था खराब हो जाती है, स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बस मैं आपसे इतना ही कहकर धन्यवाद करूँगी, और आप जो है इस पुस्तक को पढ़ें, और बहुत अच्छी पुस्तक है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।